नमस्कार। नेपाल पत्रकार महासंघ के संयोजन यूनिसेफ नेपाल आ लाइफ नेपाल के सहयोग में विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण आ एकर दुष्प्रभाव से ज्येष्ठ नागरिक, युवा पुस्ता, महिला तथा बाल बालिका के लेल आवश्यक संदेश प्रवाह करे के उद्देश्य से रेडियो कार्यक्रम कोरोना चर्चा प्रसारण हो रहा है। ये कार्यक्रम राजदेवी एफएम के तरंग से हरेक सोमवार आ शनिवार संध्या 6 बजे से प्रसारण होते आ रहा है। विगत के कार्यक्रम में भी हमनी सब सरोकार वाला से कोरोना पर केंद्रित बहस प्रसारण कैले रही। आई के इस श्रृंखला में हमनी रौतहट पर केंद्रित चर्चा बढ़ावे के प्रयास में रहल छी। खुला बॉर्डर, प्रशस्त स्रोत साधन के कमी के कारण रौतहट जिला उच्च जोखिम में रहल है, जेकरा कारण रौतहट के आम जन समुदाय में भय आ त्रास के माहौल बनल है। समुदाय स्तर में फैल गेल कोरोना के संक्रमण से कैसे बचल जा सकय, हमनी के कथी कथी सावधानी अपनावे के पड़तई, आज इहे सिरोफेरो में हमनी चर्चा केंद्रित करे वाला छी। कार्यक्रम में चर्चा के लेल हमनी वीर अस्पताल के मृगौला रोग विशेषज्ञ तथा नारायणी अस्पताल वीरगंज के पूर्व मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चितरंजन शाह जी से टेलीफोन संवाद में जुड़े जा रहा छी। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम कोरोना चर्चा में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कोरोना के प्राण घातक रोग न कहल जाले, मगर फिर भी इतना डर त्रास के माहौल काहे है? अपने के नजर में कैसन बीमारी है बता सके छी? जी अब कोरोना बीमारी करके अभी तक प्राण घातक पे केना न कहल जाओ। अभी तक अपने हर जगह के न्यूज सुनम, हर चीज देखम तो लोग जितना ऐसे संक्रमित हो रहा है या जितना मात्रा में मृत्यु हो रहा है, इस हिसाब से प्राण घातक रोग मिले। ई कोरोना के बारे में 5 महीना से हर एक चैनल, हर चीज पर देखू, हर एक बुक, हर एक नेट मीडिया, हर चीज पर एक चर्चा हो रहा है जी कैसन किस्म की बीमारी है। आज देखो तो धीरे धीरे एक जगह से शुरू भेल बीमारी ई आज 200 से ज्यादा कंट्री में फैल गई। हर जगह, कोनो जगह सवेरे फैली थी, कोनो देर से आ रहा है, लेकिन हर जगह आ रहा है। कोरोना रोग के बाद, कोरोना रोग आज के लिए नया चीज न है, लेकिन एक बारे में अगर हल्का सा कहल जाए तो ये किस्म के वायरस से लागे वाला बीमारी है, जो की बहुतों ऐसा किस्म के वायरस से लागे वाला बीमारी साल दर साल या साल भर में 2 बार 3 बार आदमी के इन्फेक्शन होते रहा है। लेकिन ये ऐसा एक नया किस्म की बीमारी है, एक किस्म के आरएनए वायरस कहल जाले हमने की मेडिकल भाषा में, उसे लागल जो की संसार भर में महामारी के रूप का हुई, तो पैंडेमिक के रूप का हुई ले हर जगह। आज शायद कोनो देश, कोनो लोग, आदमी होते जरा आइडिया न होते, लेकिन ई बीमारी एक किस्म के नया तरीका से फैलल है, जेकर नॉलेज लोग में न है आज तक। अब नया चीज भेला के चलते बहुत जल्दी बहुत चीज के स्टडी अध्ययन भी न हो सकल है। जोन जितना में देखलक कि ये ऐसा लक्षण है, ये लेखा सरल है, ये लेखा घातक है, वही लेखा न्यूज मीडिया में अवित रहे। लोग सही चीज न पकड़े सक रहा है। आई कोनो स्टडी अध्ययन करे वाला के भी दोष न है, आदमी के भी दोष नहीं। बीमारी ऐसा नया किस्म के नया रूप लेके आये। देखो तो अभी तक के हिसाब से देखल जाए तो ये बीमारी अपने के सरे के संभावना कभी तो सांस के थ्रू लागे वाला बीमारी किस्म के वायरस। अपने सांस ले तो नाक में जाए या घेंट पर आवत, घेंट के थ्रू फिर ही चल जात फोक्सो में अपन लक्षण देखो। कहे हिसाब से आधा दिन तक ही नाक में रहलक, एक दिन में घेंट पर गेलक, 4 से 5 दिन में छाती में चल जाए। ई बीमारी एक बेर गेला के बाद में 1 से 5 दिन या मैक्सिमम 9 से 11 दिन तक के बीच में अपन लक्षण देखा। ऐसा चीज है जो अपने के अभी तक त्रास के माहौल का है लोग में, जो लोग के समझ में ना आ रहा है। बीमारी के अगर पैटर्न देखल जाए अपने के 95 से 96% केस में कतई जी एसिम्टोमेटिक रहा, 5 से 10% केस में लक्षण देखा। लेकिन आज के दिन में कथी देखा कि न, ये बढ़ के 15 से 20% लोग में लक्षण दिखा रहा है, जना में 5% लोग में एकदम क्रिटिकल बना दे रहा है। अब समझ में ना आ रहा है कि भाई बीमारी लागत तो कौन क्रिटिकल पोजीशन में जाए तो कौन एसिम्टोमेटिक। एक चलते लोग ऐसे बेसी त्रसित है। जैसे न्यूज देखलक, मृत्यु दर देखलक, वही हिसाब से लोग एकदम से ज्यादा और त्रास में फैल गए। लेकिन सही मायने में ये बीमारी के लेखा लागल है, एक लक्षण की है, इससे बचे के उपाय की है। अगर ये हर आदमी के कभी जो नॉलेज में चला गया, हर आदमी ये पर अमल करे तो ये बीमारी इजिली कंट्रोल करे वाला बीमारी थी। ऐसा बात ना है। ये डर त्रास से भी ज्यादा जरूरी है ये चीज के समझ के तब ये अनुसार के अपन व्यवहार, अपन जो प्रैक्टिकल में जो अपन जो दिनचर्या है, चाहे समाज में चाहे दोस्त लोग से व्यवहार करे के है, इस चीज के समझ के व्यवहार करूँ, अपने बीमारी के इजिली कंट्रोल करे। न ये बीमारी जो हिसाब से फैल रहा है और घातक रूप ले सकल है, ऐसा बात ना है। हालांकि डरा के बात ना है, लेकिन ये बीमारी के समझना बुझना बहुत जरूरी है।
डॉक्टर साहब, जैसे कि दीर्घ जटिल रोगी के लिए कोरोना घातक मानल जाले, ई अवस्था में मृगौला रोगी, चीनी रोगी लगायत अन्य रोगी सबके सुरक्षित रहेला कथी कथी सावधानी अपनावे के पड़ी? जी, ये कहलिए ना, ये किस्म के वायरस से लागल रोग है। ये अपने के जैसे कि रोग से जो प्रतिरोधक क्षमता होगल शरीर के, रोग से लड़े के जो क्षमता होगल, वो जैसे अपने के शरीर में अगर कम हो जाइत है तब बीमारी लागे के संभावना बढ़ जाए। क्या ये बीमारी अपन असर दिखावे के आदमी पर एकर मतलब कॉम्प्लिकेशन कहवे ना, जटिल असर एकर देखा पड़े लगल है। दीर्घ रोग या जटिल रोग के बीमारी सब कथी पहले से बहुत किस्म के बीमारी से लक्षण से ग्रसित रहा, बहुत किस्म के दवाई सब खाइत रहल, समय समय पर अपन इलाज करवित रहल है, बरमोल डॉक्टर लग जाए के पड़ल। ऐसे कथी हो जो उनका खान पीन के अवस्था और बीमारी से ग्रसित भेला के चलते बहुत ही और अंग सब पर कमजोरी या असर दिखाई दे रहा है। जैसे ही अगर कोरोना के संक्रमण लगित है तो कोरोना ऐसा वायरस है जो अगर शरीर के इम्यूनिटी या रोग से लड़े के क्षमता कम रहते तो ये अपन वृद्धि बेसी कर ले, आई अपन असर बेसी दिखालक। जैसे असर दिखालक हरेक अंग जो होकर शरीर के एक दूसरे से जुड़ल रहा है, एक अंग खराब भी भेल पहले से दूसर अंग में अपने के असर ही रही है तो उस शरीर पर बहुत जल्दी असर दिखावल। ये लेल जटिल रोग या दीर्घ रोगी सबके लेल ई ज्यादातर घातक होकर, जैसे मृगौला के रोगी हो गए या चीनी के बीमारी हो गई का है तो ई रोग के अपने देखबे ना तो छाती पर कहे लोग फोक्सो पर असर करल, लेकिन ई रोग के जो वायरस भेले ई डायरेक्ट मृगौला पर भी असर कर सके। एकरा के शरीर में या मृगौला के सेल में भी एकरा भीतर लेवे वाला एक किस्म के रिसेप्टर रहा, लेकिन मृगौला वाला असर पहले न दिखाला के चलते, पहले सांस के असर दिखाला के चलते पहले लोग समझले जे बुखार लागल है, सांस के तकलीफ होगल है, सांस फरे में दिक्कत होगल है, घाट खट होगल है या डायरिया होए लागल है। लेकिन कथी देखल गेली कि जितना लोग मरल है बेसी तर अगर पोस्टमार्टम करके देखा जाए तो सबके किडनी में असर दिखावित रहा। जौन भी रोग दीर्घ रोगी है या जटिल रोग से ग्रसित मरीज है ओकरा में एक असर बहुत जल्दी दिखावल है आ बहुत घातक साबित हो गल है आ मृत्यु दर ओकरा से मृत्यु बेसी है। आ दूसरा चीज कहती है ई जटिल रोग या दीर्घ रोग प्राय उम्र बेसी भेल आदमी के 50 से 55 के उम्र के बेसी के लोग के लागल है, केहू लेखा देखल जाए तो इम्यूनिटी पावर कम हो गए रहा तो ई अपन असर दिखावे में बहुत जल्दी कहलक आ मृत्यु दर ज्यादा उ लोग में देखल जाए। और जैसे मृगौला रोगी जो डायलिसिस पर है वो लोग के लिए कोनो विशेष सलाह सुझाव आ सावधानी के उपाय है कि जैसे वो लोग सुरक्षित रह सके? जी 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 हाँ, डायलिसिस देखो मृगौला रोग के एक किस्म से अगर किडनी अगर काम करना ही छोड़ दिले है, 10 गो 5 गो दवाई पर जो आदमी जी रहा है, जैसे प्रेशर के चीनी के रोग सबके बेसी देखल जाले किडनी की बीमारी आ उ लोग के जैसे किडनी काम न करलक तो डायलिसिस करके शरीर के विकार फेंक के बाहर आ कथी कहले जे शरीर के और अंग सबके सुरक्षित रखे के लिए डायलिसिस जरूरी रहा। लेकिन डायलिसिस पर रहे वाला बीमारी जेकर मृगौला से असर पड़ गया ओकरा में कैल्शियम के खून के कमी सब बहुत पहले से होत रहा, ओकर इम्यूनिटी पावर बहुत कम रहा, कोनो भी चीज के संक्रमण बहुत जल्दी उ रोग में चल जाए। डायलिसिस वाला रोग जे लेखा हमनी सब कोरोना में आजकल गप करी ले आइसोलेशन के, जी जी आइसोलेशन के मतलब है जे जेकरा कोरोना के जोखिम है वो आइसोलेट हो जाओ, लोग सबसे अलग हो जाओ ताकि ई दूसरा के न सार सको। ठीक वैसन के अपने के तरीका अपनावे के पड़े डायलिसिस वाला पेशेंट चाहे मृगौला रोगी के। अपने के कथी करे के है जे मृगौला रोगी के अनिवार्य मास्क पहनना एकदम जरूरी, जे हर एक WHO चाहे नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के थ्रू जे निकल रहा है संसार भर में हर जगह आ रहा है, मास्क सैनिटाइजर हाथ समय समय पर धोए के ई चीज सब एकदम अनिवार्य और लोग से ज्यादा फ्रीक्वेंटली ज्यादा जल्दी लोग करना है, बिना मास्क के न निकले के, ज्यादा लोग के संपर्क में आवे के, इवन अपन परिवार के लोग के भी है तो बहुत लोग के संपर्क में आवे के। जे भी बाहर जब भी निकले छी तो एकदम पूरा तरह से मास्क लेके हर चीज से अपने आप के प्रोटेक्ट करके निकले। खाना नाश्ता ये सब एकदम समय पर। डायलिसिस अगर हो रहा है हफ्ता में 2 दिन 3 दिन तो प्रयास करो जो हमारा डायलिसिस नियमित होको, हमारा में शरीर में खून के कमी ना होके या अन्य और किस्म के जो तकलीफ सब आवित रहा है ओकर तुरंत पहचान करके इलाज करना जरूरी है। न तो डायलिसिस पर रहे वाला मृगौला रोगी के लेल ई कोरोना दोसर आदमी के संपर्क में आवे तो ओकरा नहीं लागे के संभावना बेसी रहते तो मृगौला रोगी के लागे के संभावना बहुत बेसी रहते, लागे बाद में बहुत ही घातक ओकर परिणाम होते या मृत्यु दर भी बढ़ सकल है, दिक्कत होकर। कंप्लीट आइसोलेशन, हर चीज खान पीन पर ध्यान, गर्म चीज के प्रयोग करे के, जो अपना कहल जाले काढ़ा पीत रहे के, नींबू पानी पिए के, हरा साग सब्जी सब जन में विटामिन ई सी की मात्रा बढ़त हो जौन से इम्यूनिटी पावर बढ़ावे। आ कोनो भी किस्म के अगर दिक्कत शरीर में हो रहा है तो तुरंत एकरा के पहचान करके ओकर इलाज करना एकदम जरूरी रहा है दुरुस्त के साथ डायलिसिस पेशेंट के।
हाँ डॉक्टर साहब, जैसे कि रौतहट में भी समुदाय स्तर में संक्रमण फैल गया है और अपने रौतहट वासी भी थी, अपने के विचार में रौतहट के थप जोखिम से बचावेला कथी करे के पड़ते? जी, अब रौतहट आई पहले से भी, बहुत पहले से ही बीमारी जब शुरू भेल नेपाल में हर चीज लॉकडाउन की अवस्था 5 महीना पहले भी आयल रहे, तो ये सब लोग इस चीज के एंटिसिपेट कर रहे, सबके बुझाए जो ई एरिया में, बॉर्डर एरिया में ये रोग के संक्रमण बहुत ही भयावह रूप लेवे वाला है, जो आज के दिन में दिखाई पड़ रहा है 2 नंबर प्रदेश में, जो उनकी अपना सबके जिला रौतहट में और देखिए पूरा खुला सीमा से है। सबसे बड़का चीज अपना सबके जिला में कथी है, गरीबी, अशिक्षा बहुत ही ज्यादा है। गांव में रहे वाला लोग, गरीब लोग, जरा खाना पीना से लेके शिक्षा के भी हर चीज के अभाव है। वो में अपने आजकल के समय में ई रोग से लड़े के लिए, ई रोग से बचे के लिए हम सब कथी कहे कि घर में रहो, मास्क पहनू, सैनिटाइज करू, अपने आप के खाना पीना समय पर रखो। लेकिन अब शिक्षा के लेवल इतना न है जो अपने कह दिलिया लोग समझ दे। और दूसरा बात कथी है, ये भी ना है जो भाई घर में रह के लोग के जीविका चल जाता, वो बात ना है। फिर भी अब रौतहट में इस चीज के लिए, अब जबकि रौतहटे में ना बहुत ऐसा जगह पर ही समुदाय स्तर में चल गए। अब अपना सबके जिला में है कि मान लीजिए 4-5 महीना ही समय बीत गए, अभी समय में कौन कथी कहलक न कहलक पर आरोप प्रत्यारोप करे के समय न है। अभी तक कथी है जे अपने अब ऐसे कथी सीख ली, एकरा आगे कथी करे के वो सोचो। अरे सरकार के ही करे के चाहिए न कहलक, फलना ही करे के चाहिए न कहलक, ऊपर सोचे के नहीं। सबसे पहली चीज कथी है, जोखिम के न्यून करे के मतलब है जो अपने के जो कहल जाले सोशल डिस्टेंसिंग या भौतिक दूरी कहल जाले, कहे के मतलब जे एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बना के रहे के, मास्क पहने के। गाँव घर में लोग इस चीज के समझो, मास्क नहीं हो तो कम से कम गमछा से वो न कर सके, कम से कम लोग से दूरी अभी बना के रखो, ज्यादा लोग से भेंट न करो। ये समझो कि हम ठीक छे, बाकी के कोरोना है, हमरा वही लेकर व्यवहार करे के पहली चीज। अब दूसर चीज में कथी करे के कम से कम सामाजिक स्तर पर भी लोग के जो ज्ञान चेतना है, वार्ड आजकल हर जगह में वार्ड कमिश्नर से कम से कम हाथ धोए के, जगह पर जरा कॉल है कम से कम साबुन पानी के, साबुन की व्यवस्था कर दो, लोग हाथ धोते लोग के बुझाऊ तक। आ दूसर बात में ये अपना से गांव स्तर में भी हम कहे छी, अगर कोनो भी आदमी के बुखार लगे चाहे किसी के लक्षण देखे तो घर में नुका के न रखे के, ओकरा कम से कम सामाजिक लोग सब आदमी मिलके की तो ओकरा आइसोलेट करके राखू, ओकरा से संपर्क दूरी अपन कम करू, ओकरा तुरंत इलाज के लिए व्यवस्था करू, आ जगह पर पहुंचा। क्या है तो ये सब चीज अपने न करम तो रौतहट के अवस्था दिन प्रतिदिन अब और अपने के भयावह हो, अब बाद में जाके एकरा कंट्रोल से भी बहुत बाहर जा सके। क्या है तो हम सब देख रहे थे कि जे भी संक्रमित है 80-85% में लक्षण नहीं, 15% में लक्षण है, वो 15% के राखेला अपने के पहले न अस्पताल के अभी तक व्यवस्था है, न बढ़िया क्वारंटाइन न आइसोलेशन की व्यवस्था हो सके। अब होइबो करे है तो इतना रोग के अपने कौन जगह पर कहाँ लोग व्यवस्थित करके रख सके, तो एक बारे में कोनो नॉलेज नहीं, न सरकार के नॉलेज है, न कोनो बीगे के नॉलेज है, न कुछ लोग नया सीखे जाए थे, वो अनुसार से करे जाए। हमार उपाय हमार कथी रहा अपना कम से कम अपना सके जगह पर कि एक सब आदमी मिलू, सब आदमी रोग के समझू, एक लक्षण के समझू, एक बचे के उपाय के समझू। हर मीडिया हर जगह में एक बारे में दे रहा है, अपभ्रंश न हो के चाहिए, ऐसे गलत मैसेज अपने न पकड़ो जी हाँ हर चीज न करे के चाहिए, हव न करे चाहिए कि ना, सही सर सलाह उचित समय अनुसार से देखिए, जे भी WHO या नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय वाला जो प्रोटोकॉल दिखा रहा है, जो दे रहा है, ओकरा वास्तव में फॉलो करना जरूरी है। अपने अपने आप में सचेत होके पॉइंट आउट करो जो ना इनका रोग लागल है, इनका आइसोलेशन के जरूरी है, इनका क्वारंटाइन के जरूरी है, न तो कम से कम ये अस्पताल में ले जाओ। लोग न करबे जब तक ले तो अपने समाज से वो बीमारी न निकले सके। ये बीमारी के सबसे बड़का प्रकृति कथी है जे अपने के अगर ला गए तो ओकरा अपने अंदर में एकरा के दबा के वही लग मार दो, ताकि अपने से दूसरा में न सर। मान ले अपने के अगर इम्यूनिटी पावर जो कहले रोग के प्रतिरोधक क्षमता अगर अपने के बढ़िया है, लेकिन तो अपने का लक्षण न दिखा रहा है, लेकिन दूसर के कमजोर रहते कहीं ओकरा में सर गए, ओकरा में लक्षण देखल तो ओकरा पर घातक हो सकल। अपने में अगर रोग मर गए, वो बीमारी वो वायरस के अपने आप में रख के अपने वायरस से जीत ले मार दे, तो वो अपने में रह गए, दूसरा में न फैल। तो ई अनुसार से अपने ओकरा के अपने आप में कंटेन कर सके, अपने आप में रख के वायरस मार सके, दूसरा जगह फैले न दे सके। आ दूसरा बात जरा लागियो गेल है ओकरा लेल आइसोलेशन क्वारंटाइन के लिए ओकरा कथी करे के पड़ते उचित व्यवस्था के लेखा ओकरा लेल संभव होते। हर आदमी के पैसा के दिक्कत हो रहा है आजकल, जब ये अपने के कभी लॉकडाउन हो जाला तो सवारी साधन हर चीज के दिक्कत हो लागल है, तो उन सब समय में भी कम से कम ऐसा किस्म से वो कोऑर्डिनेशन करू बनाओ कि ताकि इन लोग के उचित इलाज मिले या आइसोलेशन में जाए, बाकी लोग सुरक्षित रहे। पहले अपने सुरक्षित रहो, ओकर बाद
दूसरा के सुरक्षित के लेकर रखबे, या अपने संक्रमित हो गए या संक्रमण में जोखिम थी तो अपने से दूसरा के न लागू के लेकर बचाव करे की कोशिश करबे। ई चीज में बहुत ध्यान देना जरूरी है। आ न देव तो बीमारी से न जीत सके से अपने के ई चीज अपने पूछे के पड़े। डॉक्टर साहब, जैसे कि होम आइसोलेशन में बैठल संक्रमित आ संभावित संक्रमित के लिए कुछ मेडिकल गाइडलाइंस देवेला चाहम सर, जैसे वो लोग लाभान्वित हो सके। जी जी जी, अभी तक ई केना है, ई बीमारी के लिए जे संक्रमित है या जेकरा चाहे जे जोखिम में है, अब एक इलाज के हिसाब से बात करम तो खासे एक इलाज अभी तक ना आये। ई न कि बहुतो दवाई ट्राई भेल है, बहुतो चीज, लेकिन जो हई दवाई खाला के बाद चाहे दवाई खाला के बाद न लगते। बहुत लोग के रहा है हमरा कोरोना संक्रमित हो गए, लेकिन अब हम कथी दवाई खाओ जो लक्षण ना आवे, एहन किस्म के कोनो दवाई न है। लेकिन ई बीमारी के जैसे हम सब देख रहे कथी, ई बीमारी के अपने आप में कंटेन करू। फर्स्ट बात, होम आइसोलेशन के मतलब वो करे, अगर घर में आइसोलेशन थी तो होम आइसोलेशन कहबे, या बाहर कोनो जगह आइसोलेशन बनावल गेल ओकरा के आइसोलेशन की व्यवस्था करे। अपने अपना घर में तभी आइसोलेशन में रह सके छी जब अपने के घर में हम जो कुछ चीज बता रहा है अगर उस चीज संभव है तभी होम आइसोलेशन में रह। तो होम आइसोलेशन में रह अपने घर भर के लोग के जोखिम में रख, कम से कम अपने जौन रूम में रहू, रूम चारों तरफ से दोसर के कांटेक्ट में ना आवे के चाहिए, अपने रूम में बैठू। खाना पीना के लिए भी अपने के अपने रूम में वो चीज के व्यवस्था हो के पड़े। टॉयलेट बाथरूम के लिए व्यवस्था करे तो हर चीज सैनिटाइज धो धा के सब चीज अपने के बाद में दूसरे आदमी न प्रयोग करे, बहुत बढ़िया। प्रयोग भी करे तो वो हिसाब से वो लेवल पर के डिसइंफेक्शन या साफ सफाई के बाद करे तब ही, न तो होम आइसोलेशन में रहे के कोनो मतलब ना। दूसरी बात कथी है, होम आइसोलेशन के लिए कथी कहम, जे हम कहली है जे ई बीमारी अपने के नाक में आधा दिन तक रही है, घाटी में जाए तो 1 दिन तक रहत, या छाती में पहुंचे में 4 से 5 दिन लगे। तो अब होम आइसोलेशन में रहे वाला के रेगुलर करे वाला व्यवस्था कथी है, 1 नंबर की बाफ लेना ही कभी नहीं बिल्कुल। बाफ लेबे अपने नाक घाटी के थ्रू जो बाफ हो जाते, अगर आधा दिन तक बीच में अपने संक्रमित भी भेल छी या होए वाला भी छी तो ओकरा के ही मारते। ओकर बाद में गार्गल समय समय पर दिन भर में 2 से 3 बेर कम से कम कर। हर एक जे भी चीज खाना खा रहा छी चाहे कर रहा छी वो हर चीज गर्म होए के पड़े। लिक्विड की मात्रा बढ़ाओ, पिए वाला चीज की मात्रा बढ़ाओ, आ नियमित खान पीन जो है उनमें हरा साग सब्जी सब मिले अपना सबके यहाँ जे भी मिलल है, अपने सबके यहाँ मिले वाला हरा साग सब्जी जैसे बंधा गोभी, टमाटर, आलू, इस सब में विटामिन रिच चीज सब है, ई या सी मिलल है। लोग के विटामिन सी या ई के कैप्सूल खोजे के जरूरी ना है जी। लेमन जूस भेले, अमदुर पपीता के समय है, नाशपाती ई सब मिलत रहा, सब में अपने के विटामिन सी या ई के मात्रा है। जितना अपने पालक के साग, सरसों के साग, ये सब जो खा रहे हैं, सोयाबीन, बादाम, ये सब जो मिलल है, सब में अपने के विटामिन ई या सी के मात्रा भरपूर है। कोनो के लेल कैप्सूल खोजे के ई सब के जरूरत नहीं, खाना में ई सब के मात्रा बढ़ाओ, विटामिन ई या सी के। नियमित व्यायाम करो अपने हाथ के, जैसे सांस वाला व्यायाम होकर शरीर के एकदम स्फूर्त रखे वाला व्यायाम सब है, वो सब एकदम करते रहो। होम आइसोलेशन के मतलब होकर जो अपने के जैसे बीमारी के देखबे ना, लक्षण दिखावे के समय इंक्यूबेशन पीरियड जो कहल, जैसे संपर्क में आला के बाद में लक्षण दिखाला से अपने के लगभग 8 दिन तक हमने से माने, चाहे 2 से 9 दिन कोनो के कहल, 11 दिन तक मैक्सिमम मानल, या अपने के लक्षण दिखा भी दिले या कोरोना संक्रमित अपने हो गए थी तो मैक्सिमम ई चीज रहे में 15 दिन के बाद में बहुत जगह तो कथी कर बिना टेस्ट के भी घरे भेज देवल। 15 दिन है हो गया आदमी के अगर लक्षण ना रहा तो बिना टेस्ट के भी घरे गेला में कोनो किस्म के घातक ना। अगर लक्षण आवे थे तो हिसाब से इलाज करो। अगर बुखार लग रहा है तो बुखार की दवाई लेना जरूरी है। डायरिया हो रहा है तो डिहाइड्रेशन की कमी ना देवे, पानी की मात्रा एकदम बढ़ाते रहो और डायरिया के लेखा कम करे के उचित। खोखी लाग रहा है तो सांस वाला व्यायाम, सांस अगर ठीक रखे वाला दवाई, ये सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करे अपने आप के खान पीन तंदुरुस्त रखे, ये बीमारी से छुटकारा मिल सकल जो आदमी होम आइसोलेशन में है या इवन क्वारंटाइन में है। अंत में जिलावासी के स्वास्थ्य आ संक्रमण रहित रहेला कोनो विशेष संदेश सलाह देवेला चाहम सर के? जी, अब सबके लिए सुझाव सलाह के बात है जे ई बीमारी के लिए ई समझ के चलू जे ई बीमारी अब सब दिन रहे वाला चीज ना है जी जी। ई हमर अपने अगर सहयोग रहत बढ़िया से अपेक्षाकृत हिसाब से अगर सब आदमी अपन व्यवहार करब इस चीज के समझ के तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाए, ऐसा बात ना है। लेकिन कितना जल्दी कहिया हुई कहना बहुत मुश्किल बा। ये में हम कभी कहे चाहम जे कम से कम अपन सबके जो समझ बा आ व्यवहार बा उस चीज के समझ के व्यवहार में उतरना एकदम जरूरी बा। वही पर ही निर्भर बा कहिया कितना जल्दी जाए। चाहे अपने के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के, चाहे अपन मीडिया सब में, ये सब में जितना चीज भी कहल जाले सही चीज है, कहा तो मीडिया वाला चाहे WHO सब के जे भी आवल है अध्ययन करके ई सही बा ई गलत बा कह के निकाले के। हालांकि वो सबके हर चीज के प्रमाण के कहबे अप टू डेट ना है, लेकिन जे भी चीज सब अगर मापदंड चाहे जे भी चीज निकाल रहा है, जैसे कि मास्क
सब आदमी के पहने के है, ओकर बाद में सोशल डिस्टेंसिंग या भौतिक दूरी जो है मेंटेन करे के है। कोनो किस्म के यहाँ लक्षण दिखाई देते तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आओ, इस चीज की चेक जांच कराओ। इनमें बहुत चीज में एगो चीज कथी कहता हम कि बहुत लोग कहा कि टेस्ट न करते तो यो होते, टेस्ट करना कौन जरूरी है, बहुत कहल कि ना टेस्ट करना जरूरी है। तो एहन किस्म में कोनो दुविधा रखे के जरूरी ना है। अपने के कथी जे टेस्ट करना काहे जरूरी है, जे टेस्ट हो जाते अपने में मालूम चल जाते कि कथी के लिए बिना लक्षण के भी ये बीमारी एक से दूसरा में सरित रहा है। हमारा में लक्षण ना है लेकिन फिर भी अगर ये बीमारी लागल तो हम दूसरा के साथ सकी, जबकि जगह हमारा जानकारी ना है जो हमारा में है, तो कम से कम अगर जानकारी हो जाए जहाँ फलना में है ओकरा के अगर हम आइसोलेट कर दी तो कम से कम डिजीज तो ओकरे में तो मर गई। मान ली ओकरा में लक्षण ना है दूसरा में तो ना सरे सकले, टेस्ट करना भी जरूरी है, ना जरूरी से बात ना है। हाँ, जरा लक्षण दिखा रहा है आइसोलेट करके क्वारंटाइन करके ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन जरा न भी है में भी अगर संपर्क में आ रहा है चाहे संख्या है तो टेस्ट करना ही जरूरी ना। टेस्ट न करब, टेस्ट न कला से जरूरी ना, कम से कम अपने अपने जरूरी दूसरों को भी तो बचा देवे अपने। अपन के मीडिया के माध्यम से अगर हम जिला में कुछ कहे चाहे तो हम कथी हम पहले अपने सबसे पहली बात मास्क पहनू, सामाजिक दूरी बना के रखू, इस चीज के समझू। अपना अगर इस चीज के नॉलेज है तो कम से कम 10 आदमी 2 आदमी 4 आदमी के भी समझाओ कि भाई मास्क पहने के है, एकदम सामाजिक दूरी मेंटेन करे के, कोनो किस्म के दिक्कत है बिना काम के बाहर निकले के ना है। ग्रुप में 4 गोड़ा 5 गोड़ा चल गई नहीं चल गई ये सब काम ना करे के। अगर हमारा इलाज करावे जाए के है तो सही चीज सही मात्रा में, अगर बीमारी इलाजे करावे वाला बीमारी है तो वही बाहर जाए। तो साधारण चीज है, अगर छोट मोट दवाई से ठीक हो जाए वाला है घरे में है, चाहे साधारण आयुर्वेदिक या गाँव घर के भी अगर नीम हकीम सबसे भी ठीक हो जाए वाला है तो अपने बोलन ठीक करो, बाहर निकले की कोशिश न करो, सबसे पहले बात। दूसरा बात कहती है जो अगर अपने सुरक्षित थी तो वही अपने दूसरा के सुरक्षित रख सके, पहले अपना पर ध्यान दो तो दूसरा के सुरक्षित रखे के लिए भी अपन योगदान उतने करो। अगर अपने संक्रमित थी या संक्रमण के जोखिम में थी तो ये चीज के समझो कि हम अपने आप के आइसोलेट करम, हमरा से दूसरा आदमी के हम के लेकर बचाएं ऊपर काम करो। संक्रमित थी तो एक सही उपाय कथी है, गवर्नमेंट कथी सुविधा दिले एक जानकारी रखू, वो अनुसार के एक सुविधा कम्प्लीटली अपने भी लियो। अगर कोनो संक्रमित व्यक्ति है ओकरा भी लेवे के कहू हाँ भाई सरकारी सुविधा दिले ये लेखा तो नहीं कर पाते न, तो अन्योल में अंधेर में पढ़ के केकरो मालूम ना है, अपने घर में मरीज रह जाते पता चले कि घर भर के सारा लोग संक्रमित हो गए। ठीक है जी जी, खाना खांसते ही बीमारी से तो बहुत लोग मृत्यु दर बहुत कम है, फिर भी जे हो रहा है तो चल गए ना, जे मरले ओकरा लेल तो 100% भेले। ए लेल अपन खान पीन नियमित व्यायाम पर एकदम से ध्यान दू, उचित सर सलाह परामर्श के अनुसार से काम करूँ। ये न कि कोनो कुछ में पढ़ ले यूट्यूब में पढ़ ले फलना जगह पढ़ ले हाई खाए के चाहिए हाउ ना खाए के चाहिए, वो समय न जाएगी। आज तक इतना बड़का हो गई अपने आप को सुरक्षित रखेला जौन जौन चीज अपनैली अपने उहे सब चीज के अपनावे के, कोनो नया चीज थपे के जरूरी ना है। सब चीज के नॉलेज सब आदमी के रहले, खाली ओकरा अमल करना जरूरी। खेल से क्रिया न करू, अमल करू, ई चीज के समझू, ई चीज इजीली कंट्रोल हो वाला चीज है। एमे केनहू कोनो न दिखा रहा है हाँ एमे बड़का चीज करना जरूरी ना है। मास्क पहने की, सामाजिक दूरी बना के रखे के, ई समझे के ही बीमारी सब दिन न रहे वाला है। हम सब अपन प्रयास करम तो बीमारी 15 दिन 1 महीना 2 महीना के अंदर में ही चल जाते हैं। न प्रयास करम यही लेकर भूल चूक होती रही। अब बॉर्डर एरिया से पेनिट्रेशन हो रहा है, आ रहा है लोग, ओकर कोनो सुनवाई ना है, न क्वारंटाइन में रखे न आइसोलेशन में रखे, ओकरा न कंटेन करके रखे, तो यही लेखा फैल चल जाते। बाकी एक कथी अपने सुरक्षित रहू, सर समाज के भी सुरक्षित रहू, आ जे भी जौन भी सुविधा चाहे जौन भी मापदंड अपने के WHO नेपाल के स्वास्थ्य सरकार अपने के प्रदेश सरकार दे रहा है ओकरा उचित फॉलो करू, आ न तो ई चीज के अपने हमरा के कंट्रोल से बाहर चल जाये। अगर हमने अपन हाथ बंद कर हमने अपना प्रयास करम तो ई चीज एना से बढ़ सके। आज देखो जो 2 नंबर के प्रदेश के लोग कह रहा है सबसे बेसी रौतहट में यही लेखा मात्रा एकर बढ़ रहा है, 1 नंबर में बढ़ रहा है। आज जब हमने सब काठमांडू में थी सबसे ज्यादा केस जो अपना ओर से आ रहा है वही में पॉजिटिव, मैक्सिमम में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अपने कहबे तो हमने चल के यहाँ बीर हॉस्पिटल में जांच करा रहा थी, चाहे हो रहा है आ रहा है, तो कम से कम अपने के वहाँ से आवे 40 को 45 को पेशेंट हमने चेक किया 8 को 10 में पॉजिटिव आई रहा है सबसे ज्यादा। तो काठमांडू में भी आज वो किस्म के हॉट स्पॉट बनल है, इतना मात्रा हो अब देश भर में हॉस्पिटल के हर चीज के संभावना देखो अपने अब बुझ सके रौतहट में कितना वेंटिलेटर की व्यवस्था है, कई अस्पताल में कई बेड है, एको वेंटिलेटर नहीं रौतहट में, बेड कई है, कई पेशेंट के अपने रख सके। काठमांडू ऐसा जगह में अपने के आईसीयू में मिल रहा है, आईसीयू पूरा फुल, 1 से 40-45 को पेशेंट अभी कोविड के आईसीयू में दिल्ली के जा रहा है। जे एक बेर वेंटिलेटर में चल गए लौटे की संभावना बहुत कम है। अगर हमारा सबके प्रयास रहा तो ई अवस्था तक अपने पुगी न दें, पहले ही एकरा के कंटेन कंट्रोल कर सकेगी। जौन चीज अपना हाथ के चीज है ओकरा लेल प्रयास करू, ओकरा पर मेहनत करू, ओकरा पर फोकस करू, ओकरा समझू। एक ट्रीटमेंट गवर्नमेंट कथी कर रहा है, ट्रीटमेंट के लिए कथी व्यवस्था कर रहा है सेकेंडरी बात के बाद, केकरो पर दोष आरोप न करे के है। कल ओकरो से नहीं बुझल हमरा कथी करे के है कथी न करे के, इतना दिन बीत गए कहाँ कोनो व्यवस्था हो सकता।
लोग पूर्वाग्रही न लोग के बुझाई न रहे बीमारी कितना हद तक जा सकल ये लेल अपना बस के जो बात है वो करू, ओकरा अपनाऊ, अपने सुरक्षित रहू, अपने अगल बगल के लोग के भी सुरक्षित रखू। ई एगो संदेश हम चाहे कि हाँ ये सब आदमी के कम से कम मिले। अपन व्यस्त समय के बावजूद भी डॉक्टर साहब अपने जिलावासी के लिए महत्वपूर्ण सलाह सुझाव शेयर करेला समय निकाली, एकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद। हमरो ये प्लेटफॉर्म दिली, कम से कम अपन बात रखे के अपने लोग से के बीच में, हमरा बहुत खुशी लागल। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हमने वीर हॉस्पिटल काठमांडू के वरिष्ठ मृगौला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चितरंजन शाह से विशेष चर्चा कैली है। लॉकडाउन के अवस्था में कोनो न कोनो समस्या से ग्रसित बहुतेक रोगी सब घर में रहे के लिए बाध्य बनल है। इस जोखिम के अवस्था में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा से वंचित नागरिक के कुछ हद तक सलाह सुझाव प्रदान करे के लिए हमनी प्रयासरत रहल छी। आज के अतिथि मृगौला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चितरंजन शाह जी द्वारा देवल गेल स्वास्थ्य मूलक संदेश निश्चित ही पीड़ित सब के लिए लाभकारी हुई, एमे हमनी आशावादी रहल छी। आगामी कार्यक्रम में हमनी दोसर विभाग के दक्ष चिकित्सक से जुड़े के प्रयास करम। तब तक सावधान रहू, सुरक्षित रहू, अनावश्यक बाहर न जाओ, बाहर जाइत समय मास्क के प्रयोग आ भौतिक दूरी कायम राखू, समय समय में साबुन पानी से हाथ धोइत रहू। कोरोना से जुड़ल कोनो भी लक्षण देखा पड़ला पर होम आइसोलेशन में रहे लागू। कोनो भी सलाह सुझाव के लेल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करू। यह संदेश के साथ आज के लेल कोरोना चर्चा से विदा चाहै छी। नमस्कार, शुभ संध्या।